अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल की गहराइयों से जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, आप अपनी नज़रों से बखूबी देख रहे होंगे कि इस्लाम के खिलाफ तेजी से मुहिम चलाई जा रही है। फ्रांस के अंदर आए दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है और अभी हालिया दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई, गुस्ताखाना खाके बनवाए गए, पोस्टर छपवाए गए और हुजूर की शान में गुस्ताखाना कलिमात बोले गए। ताज्जुब की बात यह है कि ये गुस्ताखियां उस ज़ात मुबारक की शान में कर रहे हैं जो कायनात में सबसे ज्यादा अजीम है, जो सबसे बालातर है, जिनका अखलाक बेमिसाल है, जिनका किरदार बेमिसाल है, जिनकी क़यादत कायनात में सबसे ज्यादा अजीम और बेमिसाल क़यादत है। और फिर शान में ताजदार अंबिया की शान में गुस्ताखी करके हमसे ये कहते हैं, करोड़ों अरबों मुसलमानों से ये कहते हैं कि तुम अपनी जुबानों को बंद रखो। जरा गौर कीजिए, अगर हम में से किसी के बाप को या मां को कोई गाली दे तो उसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि जिंदगी में कभी नहीं आया। तो जरा सोचो कि जिन पर हम अपनी जानें फिदा करते हैं, हमारे बाप, हमारी मां, सारी कायनात जिन पर फिदा है, अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम खामोश बैठे रहेंगे? अगर इस पर भी हम खामोश बैठे रहे और बस ये कहकर बात को खत्म कर दिया कि अरे बड़ा गलत हुआ, बड़े अफसोस की बात है, तो फिर शिकवा और शिकायत गुस्ताखी रसूल से नहीं बल्कि हमें अपनी हालतों पर अफसोस करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यह तो होना ही था, यह तो हुजूर की पेशन गोई है कि आखिरी जमाने में मुसलमान रुतबा किए जाएंगे, जलील ख्वान किए जाएंगे, यह तो होना ही है। दरअसल इसकी वजह यह है कि कुछ खुतबा ने और कुछ लोगों ने अहादीस फितन को लोगों के सामने पेश तो किया लेकिन उसका सही मतलब नहीं बताया। हदीसें बताई गई कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कुफ्र का गलबा होगा और इस्लाम पस्त होता जाएगा, बुराई बढ़ती जाएगी और भलाई खत्म होती जाएगी, कुफार और मुशरिकीन गलबा पाएंगे और मुसलमान जलील होते जाएंगे। यह हदीसें पेश की और इनको बताना, बयान करना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इनका यह मतलब निकालना कि इस जमाने में जो कुछ हो रहा है यह हुजूर की पेशन गोई है और इसको बदला नहीं जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसका यह मतलब निकालना हरगिज दुरुस्त नहीं होगा। अगर इन अहादीस करीमा का यह मतलब है कि सारी दुनिया के मुसलमान जलील और रुस्वा हो जाएंगे, तो फिर उन हदीसों का क्या मतलब होगा जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती काइमतन बिअम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम औ खालफहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह व हुम ज़ाहिरून अलन नास, कि मेरी उम्मत का एक गिरोह जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करता रहेगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कयामत तक उसको कोई जलील और रुस्वा नहीं कर सकता है, और वही मेरा गिरोह लोगों पर गालिब रहेगा। और एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नुसिरतु बिर्रुब व उतीतु मफातिहल अर्द व सुम्मियत व जुअलत तराबु ली तहूरा, कि मुझे रुअब अता किया गया है, कायनात की मिल्कियत मुझको अता की गई है, मेरा नाम अहमद रखा गया है और सारी दुनिया को मेरे लिए पाक बना दिया गया है, यानी सजदागाह बना दिया गया है। तो क्या किसी भी जगह पर सजदा किया जा सकता है? किसी के भी इलाके में सजदा किया जा सकता है? मतलब यह है कि मेरी उम्मत को ऐसा दौर नसीब होगा, इज्जत व वक़ार नसीब होगा कि वो जहां चाहेंगे वहां पर खुदा के लिए सजदा कर सकते हैं। से समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत फरमाते हैं, अफलता शुमूशुल अव्वलीन व शमसुना अबदन आला फलकिल उला ला तग़रुबू, कि बहुत से लोग आए, जाहो जलाल के साथ आए, लेकिन सबके सूरज गुरूब हो गए, लेकिन हमारा सूरज, हमारे नबी का सूरज, इस्लाम का सूरज कयामत तक यूं ही ताबनाक रहेगा, यूं ही रोशनी बखेरता रहेगा। बात को मुख्तसर करने के लिए ये चंद अहादीस मैंने पेश की हैं, वरना तो बहुत सारी हदीसें हैं जो हमें बताती हैं कि हम ही सर बुलंद रहेंगे, हम ही को इज्जत व वक़ार नसीब होगा, लेकिन शर्त यही है कि इश्क़ रसूल हमारे दिलों में होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का जज्बा हमारे सीनों के अंदर होना चाहिए।
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے، تمہارے سینوں کے اندر عشق رسول ہونا چاہیے۔ یہ میری طرف سے اس ملعون کے خلاف، مائکرون کے خلاف چھوٹا سا احتجاج تھا۔ آپ بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے میری آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ویسے تو وہ اتنا ملعون ہے کہ اگر جوتا بھی اس کے چہرے پر مارا جائے تو وہ بھی چیخ کر کہے گا کہ مجھے کس نجس انسان کے چہرے پر مارا جا رہا ہے۔ تو محترم حضرات، آپ بھی اپنے اس غم کا اور غصے کا اظہار کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ، جب آپ کی شان میں گستاخی کی گئی تھی تو ہم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، ہم کو بڑا غم ہوا تھا، اور زمانے کو یہ بتا دیں کہ ہمارے دل میں آج بھی، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر آج بھی عشق رسول زندہ ہے۔ بتلا دی دشمن دی کو غیرت ایمان زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔